Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। क्या कहा जा रहा है इस सवाल के अंदर? बात ये हो रही है कि सबसे पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि जो किसी भी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो हमेशा सर्कुम सेंटर बन जाता है किसी भी ट्रायंगल या किसी भी सर्कल की जब आप बात करते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होगा? हम एक ट्रायंगल सपोज करेंगे और ऐसी ट्रायंगल सपोज करेंगे जिसका एक्स एक्सिस के ऊपर एक एंड ले लेंगे, एक वाई एक्सिस के ऊपर ले लेंगे और एक जनरल सपोज करेंगे जो हाइप होगा और एक इसका पॉइंट ओरिजिन पे ले लेंगे ताकि अपनी कन्वीनियंस के लिए। फिर वो जो हाइप है उसका हम मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट से तीनों डिस्टेंसेस ओ से लेके ए, ओ से लेके बी और ओ से लेके एम, ये तीनों के तीनों जो डिस्टेंसेस हैं ये हम साबित करेंगे कि ये डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं, जिससे आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा हूँ मीन प्रोपोर्शनल की, मीन प्रोपोर्शनल एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन को ही कहते हैं। आपने ये साबित करना है कि कोई भी एक सर्कल है उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो जो वैल्यू होती है, वो जो ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो मीन प्रोपोर्शनल बनता है उन दो सेगमेंट्स के दरमियान जिन दो सेगमेंट्स को वो डिवाइड करता है, जैसे आपने सोल्यूशन में देखेंगे। सो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब और देखते हैं व्हाइट बोर्ड को। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.3 की और इसके साथ साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को भी। सवाल क्या है? सवाल देखिएगा, उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सवाल ये है कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइप का जो मिड पॉइंट होता है किसी भी राइट ट्रायंगल में, कहता है इज द सर्कुम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, वो उस ट्रायंगल का सर्कुम सेंटर होता है। सो ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कोई भी बात आपको समझाऊं तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाऊं ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके पास बैठ जाए, आपको अंडरस्टैंड हो जाए, वो कॉन्सेप्ट की रियलिटी का पता चल जाए। उस कॉन्सेप्ट तक जाने के लिए डायग्राम का होना बहुत जरूरी है। सो हम एक डायग्राम की जानिब पहले मूव करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे और फिर उसको आगे देखते हैं कि उसमें से जो बनने वाली राइट ट्रायंगल है वो हमें उसमें किस तरह के रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है। सो मैं आपके सामने एक सर्कल लेके आऊंगा और सर्कल के अंदर फिर हम ये सारी चीजें ड्रॉ करें। जी, ये आपके पास एक सर्कल मौजूद है। अब हमने इस सर्कल के अंदर वो सारी कहानी जो यहां पे डिस्कस की गई है उसकी बात करनी है। मैं फॉर कन्वीनियंस क्या करता हूं, इस सर्कल के ऊपर जो एक पॉइंट है उस ट्रायंगल का वो ओरिजिन पे रखूंगा। तो मैं यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले ड्रॉ करता हूं और फिर उन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मदद से आपको ये चीज दिखाऊंगा कि कहां पे हम ओरिजिन रख के इसका एक पॉइंट इस अंदाज से सपोज करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा यहां पे हमने एक लाइन लगा दी, ये मैं कहता हूं कि हमारे पास एक्स एक्सिस है। इसी के साथ हम वाई एक्सिस की जानिब मूव करते हैं, यहीं पे रख के 90 डिग्री बनाते हैं और देखते हैं जी 90 डिग्री का एंगल अगर यहाँ पे लेके आते हैं तो वो हमारे पास वाई एक्सिस होगा और उसकी क्या सिचुएशन है। सो वाई एक्सिस मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो जाएगा। ये लाइन हमने इस जगह पे ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। अब इसको ऊपर तक ले जाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने यहाँ पे बना लिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जहां पे ये दोनों की जॉइनिंग हो रही है उन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स बन रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो एक ट्रायंगल को जन्म देता है। सो हम उस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाते हैं, ये ट्रायंगल बन जाएगी। जब मैं इसको इससे मैप कर दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा तो ये मेरे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। सो ये 3 पॉइंट्स की मदद से मैंने वो ट्रायंगल बना ली, आपके सामने ये ट्रायंगल मौजूद है। अब इस ट्रायंगल में आप अगर देखें तो मैं इस तरह की सपोजिशन करता हूं कि यहां पे मैंने चूंकि प्रूव करना है कि इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट यहां पे बनता है वो मिड पॉइंट जो है वो इस राइट ट्रायंगल का
सर्कुम सेंटर है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब बज़ाहिर डायग्राम से तो आपको ये बात बड़ी वाज़ेह समझ भी आ रही है, नजर भी आ रही है, लेकिन हम इसको इस अंदाज से देखते जाएंगे कि ये हमारा ओरिजिन है, ये मैंने यहां पे पॉइंट ए ले लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हुए एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, यहां वाई एक्सिस के ऊपर रहते हुए एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट ले लिया, ये आ गया। अब इसका मिड पॉइंट भी तो बनाना है हमने, सो मिड पॉइंट की जानिब चलते हैं और देखते हैं इसका मिड पॉइंट क्या है। सो मिड पॉइंट के लिए मैं यहां से उस पॉइंट से ओरिजिन को ज्वाइन करूंगा और देखूंगा जी वो मिड पॉइंट क्या बन रहा है। सो उस पॉइंट से ओरिजिन की ज्वाइनिंग के लिए हम मिड पॉइंट को लेके आ रहे हैं, ये पॉइंट से ओरिजिन की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब देखें जी, ये मैं लेट्स रेड कलर से इसको लगा देता हूं, ये जो लाइन यहां पे बन रही है ये चीज। अब देखें ये सारी डायग्राम मैंने आपके सामने कर दी कंप्लीट। अब इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है और इस डायग्राम की मदद से हमने ये सारी की सारी डिस्कशन करनी है। ये जो सी पॉइंट है ये मिड पॉइंट है इस हाइप का, जिस हाइप की हम बात कर रहे हैं। यहां ओरिजिन पे ऑब्वियसली आपको पता है 0 0 हो जाएगा। अब ये इस डायग्राम के मुताबिक ये सारा कुछ यहां पे हम बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सो आइए इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक राइट ट्रायंगल सपोज करता हूं और उसका जो एक राइट एंगल है वो ओरिजिन पे ले लेता हूं। सो कंसीडर अ राइट ट्रायंगल, सबसे पहले ये लिखिए, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल, ये हमने सपोजिशन कर ली। कंसीडर अ राइट ट्रायंगल, right triangle with right angle is at, with right angle, जो मैंने इसका right angle लिया is at origin कर दिया, with right angle is at origin, उसका right angle जो था वो हमने origin पर सपोज कर लिया। अब देखें राइट एंगल ओरिजिन पर ले लिया। कंसीडर द सर्कुम सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस, जाहिर है सर्कल से रिलेटेड बातें हो रही हैं तो एक सर्कल आएगा। कंसीडर द सर्कुम सर्कल, मैं ये कहता हूं कंसीडर द सर्कुम सर्कल, सर्कुम सर्कल, हम एक सर्कुम सर्कल वो होता है जो किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास करता है। सो कंसीडर द सर्कुम सर्कल, ये मैंने एक सर्कुम सर्कल सपोज कर लिया। क्या करता है ये सर्कुम सर्कल, passes through the vertices, passes through the vertices A, B and C, passes through the vertices, passes through the vertices, passes through the vertices, वो इसके वर्टिसेस में से पास करता है, passes through the vertices। आपके पास एक वर्टेक्स है O which is actually 0 0, एक वर्टेक्स आपके पास A which is actually A 0 और एक वर्टेक्स आपके पास B which is actually 0 B। ये तीनों वर्टिसेस में से पास करता है। अब हम क्या करते हैं, ये तीनों वर्टिसेस में से पास करते हुए AB is the hype, then the midpoint of AB is, अब AB जो है वो हाइप है, लिहाजा उसका जो मिड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, उसका मिड पॉइंट। सो हाइप का मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, उसको मैं C का नाम दे देता हूं। और आपको पता है कि C का जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट का वो x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, इसके मुताबिक चलेंगे तो C ऑफ x1 यानी कि 0 और A को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें और 0 और B को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा। सो यहां पे हालात कुछ ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो C पॉइंट है वो बन जाएगा A/2 B/2। लो जी C पॉइंट बन गया। अब हम साबित क्या करना चाहते हैं, साबित हम ये करना चाहते हैं, जरा पीछे आए आप इस डायग्राम को देखें।
अगर ये C इसका सर्कुम सेंटर है तो रिमेंबर दैट द डिस्टेंस बिटवीन A टू C, द डिस्टेंस बिटवीन O टू C, द डिस्टेंस बिटवीन B टू C शुड बी इक्वल। सो हमने सिंपल 3 दफा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और इसका रिजल्ट प्रूव करके दे देना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला की जानिब मूव कर, डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे आप लिखिएगा एज यू नो दैट D इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। मैंने ये 3 दफा ये रिजल्ट लगाना है और ये साबित करना है कि ये तीनों इक्वल हैं। तीनों पॉइंट्स आपके पास जो जो की जरूरत पड़ती जाएगी। पहले मैं बात करता हूं O से A की, जो आपके पास C से O की। तो पहले सबसे OC डिस्टेंस फाइंड करते हैं। OC के लिए जो पॉइंट हमारे पास यूज होने हैं वो एक ओरिजिन है और एक C पॉइंट है जो कि A/2 B/2 है, ये पॉइंट है। लिहाजा इसमें पहले आपने OC डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। OC डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द अबव डिस्टेंस फॉर्मूला A/2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस B/2 माइनस 0 स्क्वायर, ये आ जाएगा A स्क्वायर बाय 4 प्लस B स्क्वायर बाय 4, ये बन गया। यहां पे आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये जो बाय 4 है ये 1/2 होके एक साइड पे आ गया। लिहाजा जो OC डिस्टेंस था वो आपके पास आ गया 1/2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, इसको आपने 1 का नाम दे दिया। अब आप सेकेंड डिस्टेंस पे चले। वो आपका सेकेंड डिस्टेंस हम कहते हैं जी वो C से B या A से C की जानिब मौजूद है। अब लेट्स से दैट मैं AC फाइंड कर लेता हूं। AC डिस्टेंस की बात करनी है। अब ये AC डिस्टेंस क्या है? इसके लिए एक पॉइंट A चाहिए जो कि हमारे पास है A0, एक पॉइंट हमें C चाहिए जो कि है A/2 और B/2। सो डिस्टेंस इन बिटवीन A एंड C बाय यूजिंग द अबव डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, इसको सब्ट्रैक्ट करना है A/2 माइनस A इसका स्क्वायर प्लस B/2 माइनस 0 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा A/2 का स्क्वायर माइनस A/2, बेसिकली यहां पे बन रहा है माइनस A/2 और इसका स्क्वायर प्लस ये बन रहा है B/2 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आएगा और स्क्वायर रूट के बाद आपके पास जो सिनेरियो है वो कुछ ये आ जाएगा A स्क्वायर बाय 4 प्लस B स्क्वायर बाय 4, ये बन जाएगा। इसको आप लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट और एलसीएम लेने के बाद 1/2 एक साइड पे आ गया। सो ये AC डिस्टेंस है, इसको यहां पे नंबर 2 कह के स्टॉप कर दे। अब हम तीसरे डिस्टेंस की जानिब जाएंगे और तीसरे डिस्टेंस की बात करते हैं। तीसरा जो डिस्टेंस हमारे पास है वो डिस्टेंस है जी हमारे पास, अब तीसरा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जो B से C तक है। सो B से C, इसमें एक B पॉइंट चाहिए जो कि हमारे पास है 0B, एक हमें C पॉइंट चाहिए जो कि है A/2 B/2, ये आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, BC डिस्टेंस के ऊपर ये फॉर्मूला लगा देंगे। आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर विच इज एक्चुअली A/2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस B/2 माइनस B स्क्वायर, ये बन जाएगा A/2 स्क्वायर प्लस B/2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर 4 और उसका स्क्वायर रूट। तो आपके पास ये बन रहा है 1/2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया। इसके मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि अब BC भी आपके पास क्या आ गया है, हाफ ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको नंबर 3 कह दें। लो जी, ये तीनों के तीनों जो डिस्टेंसेस थे वो आपने फाइंड कर लिए। अब इन तीनों डिस्टेंसेस के मुताबिक जब आप इसको लिखते हैं तो आप उसको, इसीलिए मैंने इक्वेशन नंबर्स दे दिए थे, आप उसको बता दें कि बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो अगर 1 और 2, 3 को देखा जाए तो विच इंप्लाइज दैट कि द डिस्टेंस ओ सी इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ए सी is equals to the distance BC, which implies that C, यानी कि जो भी आपका C पॉइंट बना था A/2 B/2, ये जो आपका पॉइंट है वो आपका क्या बन गया है, is circumcenter of the triangle, is circumcenter of the triangle। ये उसको बता दें जी, is circumcenter of द ट्रायंगल। ये आपके पास जो बनने वाली ट्रायंगल है उसका सर्कमसेंटर बन गया है। तो सर्कमसेंटर बन गया और यही हम चाहते थे कि ये प्रूव हो जाए कि ये इसका सर्कमसेंटर मौजूद है यहाँ पे। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद। लो जी, स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, सवाल देखिएगा। स्टेटमेंट के मुताबिक बात करते हैं, कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, उससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऑन डायमीटर ऑफ द सर्कल इज मीन प्रोपोर्शनल। ये मीन प्रोपोर्शनल क्या है? ज्योमेट्रिक मीन को कहते हैं, मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। इज अ मीन प्रोपोर्शनल, किसका मीन प्रोपोर्शनल? बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू विच इट डिवाइड्स द डायमीटर। वो जो डायमीटर के दो सेगमेंट्स बनेंगे, जिन दो सेगमेंट्स के अंदर आपने उसको डिवाइड किया है, उस दो सेगमेंट्स का मीन प्रोपोर्शन है। ये बात आपने यहां पे प्रूफ करके देनी है। सो देखिएगा, इसके प्रूफ की जानिब बढ़ते हैं और इसके प्रूफ को भी एक डायग्राम के साथ ही ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि डायग्राम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और फिर उस सर्कल में तमाम बेसिक जो इसमें नेसेसिटीज हैं उसको ड्रॉ करके आपको इसकी डायग्राम और फिर स्टेटमेंट को समझाता हूं। जी, सर्कल आपके सामने मौजूद है। अब इस सर्कल के अंदर हम उसी अंदाज से इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि यहां ये स्टेटमेंट क्या बात कर रही है। ये आपके पास यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है, ये मैं ब्लू कलर के साथ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया। अब इसके ऊपर मैं वाई एक्सिस की जानिब मूव करूँगा और वाई एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ और फिर आपको इसकी जो अंदर आने वाली हिकमतें हैं वो बताऊँगा। ये आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ले जी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब जरा गौर करें क्या बात करता है। अब जरा गौर कीजिएगा कि इसमें क्या बात हो रही है। अब स्टेटमेंट के मुताबिक साथ साथ चलूंगा। सबसे पहले कहा गया प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर? प्रूव दैट अ परपेंडिकुलर, किस परपेंडिकुलर की बात हो रही है? ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ले जी, ये मैं एक पॉइंट सर्कल का के ऊपर सपोज करता हूं। लेट्स से दैट इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये कोई पी पॉइंट है मेरे पास। सो इस पॉइंट के ऊपर ये इसका सेंटर भी रख लेते हैं ओरिजिन पे, और इस पी पॉइंट के ऊपर से मैंने इसको ड्रॉप करना है। सो मैं ड्रॉप करता हूं एक यहां पे, आपके सामने जरा गौर कीजिएगा, मैं एक एग्जैक्टली यहां से आता हूं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं रेड कलर में। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये इस डायमीटर के ऊपर। और डायमीटर मेरा आपको पता है कि वो, लेट्स से दैट, वो अगर मैं देखूं तो मैंने पी क्यू परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करना है और ए और बी मेरे पास वो कोई दो पॉइंट्स हैं जो डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मैं ए बी डायमीटर की बात करता हूं और उसके ऊपर चलता हूं। सो देखिएगा,
यहां पे मैं ए रख देता हूं, यहां पे मैं बी रख देता हूं, यहां पे मैं क्यू पॉइंट सपोज कर लेता हूं। अब ये देखिएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूं, अब मैं उसको कलर वाइज आपके सामने बना के दिखा देता हूं कि मैं एक्चुअली किन दो कलर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किस कलर के इक्वल होगा। सो देखिएगा, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एग्जैक्टली आपने इस कलर में चले जाना है, इस लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाना है और एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन बनानी है। ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस जो डायमीटर आपका, इस डायमीटर के ऊपर रहते हुए एक हम पिंक कलर यूज करते हैं और ये मैं कलर यूज कर रहा हूं पर्पल। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपका एक लाइन सेगमेंट ये बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया पर्पल में, और एक लाइन सेगमेंट मैं इसी ब्लू में ही रख देता हूं, इसी ब्लू में ही रख देता हूं। देखें, एक लाइन सेगमेंट में ब्लू में बना देता हूं, ये वाला। अब आप देखिएगा स्टेटमेंट के मुताबिक मैं कहना क्या चाहता हूं। स्टेटमेंट मुझे ये कहती है, स्टेटमेंट मुझे ये कहती है कि जब मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो मैं आपसे ये डिमांड कर रहा हूं यहां पे, मैं आपसे ये डिमांड कर रहा हूं यहां पे कि मुझे जो ये रेड डिस्टेंस है ना, इसका स्क्वायर इस पर्पल और ब्लू की प्रोडक्ट में चाहिए। ये मीन प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, एग्जैक्टली उसके मुताबिक चल रहा हूं। सो आपने डायग्राम बना ली। अब आप इस डायग्राम के मुताबिक आगे चलिए। कंसीडर अ सर्कल विद द सेंटर इज एट ओरिजिन। मैं ये सपोज करता हूं कि कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर इज एट ओरिजिन। कंसीडर अ सर्कल with center is at origin, with center is at origin। एक सर्कल सपोज किया जिसका सेंटर ओरिजिन पे रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको 1 का नाम दे दे। ये मैंने एक सर्कल सपोज किया जिसका सेंटर ओरिजिन पे रख दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन द डायमीटर। ये देखें, अब सारी बातें आपको डायग्राम के मुताबिक समझ आती जाएंगी। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन डायमीटर। मैंने डायमीटर ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डायमीटर ए बी, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखें, एंड लेट इट डिवाइड्स द डायमीटर इनटू, और ऑब्वियसली एंड लेट इट डिवाइड्स, एंड लेट इट डिवाइड्स द डायमीटर, इट डिवाइड्स द डायमीटर, वो जो डायमीटर को डिवाइड कर रहा है, लेट इट डिवाइड्स द डायमीटर इनटू, इनटू किस किस में डिवाइड कर दिया, ए क्यू में और बी क्यू में, इन दो के अंदर उसने इसको डिवाइड कर दिया। लिहाजा अब आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, बस इसको आगे लेके चलते हैं। अब आपको पता है कि एज आपके पास जो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है वो ए स्क्वायर के इक्वल है। यहां से मैं करता हूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लेता हूं, और इसको मैं लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं कि ये मेरे पास बन रहा है वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूं ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ये बना देता हूं। अब जरा गौर करें, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, ये जो वाई स्क्वायर है, ये जो वाई स्क्वायर है, ये तो पी क्यू को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पी क्यू वाई की वैल्यू को, तो इधर तो आ गया पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर आ गया। ये जो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स है, जो a माइनस एक्स टोटल, अब देखें a माइनस एक्स क्या है और a प्लस एक्स क्या है। आपका जो ये एक साइड बनती है वो a माइनस एक्स बन जाती है, जो a क्यू है, a क्यू, ये चेक कीजिएगा कैसे, ये इतना जो यहां से लेके यहां तक है,
ये टोटल इसका रेडियस है जिसको हम a कहते हैं, और अगर आप इसको p ऑफ एक्स वाई कहते हैं तो ये पीछे वाला x है, लिहाजा जो इधर वाली वैल्यू बनेगी, इधर वाली, वो आपकी क्या बनेगी, वो आपके पास बन जाएगी a माइनस एक्स, ये वाला पोर्शन। और जो इधर वाला है देखें, इतना a हो गया ये, और उसमें मजीद ये x भी ऐड हो रहा है, तो वो आ जाएगा a प्लस एक्स। लिहाजा ये बात आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि ये जो a माइनस एक्स है ये आपका a से लेके q तक का डिस्टेंस है, और ये जो आपका a प्लस एक्स है ये आपका b से लेके q तक का डिस्टेंस है। तो आपने देखा कि ये इन दोनों की जो प्रोडक्ट आपके पास बन रही है, इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है पी क्यू स्क्वायर के इक्वल, और यही ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी है। यही ज्योमेट्रिक मीन होता है कि दो जो टर्म्स होती हैं, आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन का, मैं यहां पे लिख दूं, अगर ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है g इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है ए बी स्क्वायर रूट, और अगर g स्क्वायर कर दिया जाए तो वो ए बी के इक्वल आ जाता है। तो ये देखें, इस जो इसकी प्रोडक्ट है यानी कि पी क्यू क्रॉस पी क्यू है, यानी कि पी क्यू का जो स्क्वायर है वो आपके पास बाकी दोनों जो लाइन सेगमेंट्स बच रहे हैं उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। लिहाजा इस तरह से आप ये अंदाज यूज करते हुए इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर एंड दिस इज एंड ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 6.3। जी, इस लेक्चर के अंदर आपने ऑब्जर्व किया और देखा कि किस तरह से हमने पहले उसको सर्कमसेंटर प्रूफ किया, एक मिड पॉइंट लिया m से लेके a, b और o तक के डिस्टेंसेस को सेम प्रूफ किया। उसके साथ साथ जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि ज्योमेट्रिक मीन की बात की, और ज्योमेट्रिक मीन में हमने प्रूव किया कि वो जो डिस्टेंस o ऊपर आपका जो पॉइंट सपोज किया गया था उससे लेके एक्स एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस बना था उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन नेगेटिव एक्स एक्सिस टू दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो इस तरह से ये था इसका सोल्यूशन। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।